नमो नमः। मैं किरण टीजीटी संस्कृत केंद्रीय विद्यालय लामाकोंग इम्फाल नंबर 3 से आज आप सभी के समक्ष कक्षा 6 रुचिरा भाग 1 पाठ 9 क्रीड़ा स्पर्धा से शब्दार्थ और हिंदी अनुवाद लेकर आप सभी के समक्ष प्रस्तुत हूँ। तो चलिए बच्चों, देरी न करते हुए हम अपने पाठ को शुरू करते हैं। तो हमारे पाठ का नाम है बच्चों नवमः पाठः क्रीड़ा स्पर्धा। क्रीड़ा स्पर्धा का अर्थ होता है बच्चों खेल की प्रतियोगिता। क्रीड़ा का अर्थ होता है खेलना और स्पर्धा का अर्थ होता है प्रतियोगिता अर्थात कंपटीशन। खेल के कंपटीशन या प्रतियोगिताएं। तो पाठ को शुरू करने से पहले बच्चों हम इस पाठ के एक बार शब्दार्थ को देख लेते हैं ताकि आपको पाठ समझने में आसानी हो सके। शब्दार्थः, शब्द और अर्थ। तो एक तरफ आपको शब्द दिए गए हैं, दूसरी तरफ आपको यहाँ मीनिंग दिए गए हैं हिंदी में और यहाँ आपको इंग्लिश में दिए गए हैं। तो पहला शब्द है बच्चों स्पर्धा। स्पर्धा का अर्थ होता है प्रतियोगिताएं, कॉम्पिटिशन्स। यूयम तुम सब, यू ऑल। वयम हम सब। खेलिष्यामः खेलेंगे। ये क्या है? फ्यूचर टेंस का प्रयोग किया गया है अर्थात भविष्यत काल का, और हम इसे संस्कृत में क्या बोलते हैं? लिट लकार। लिट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन। तो आगे देखिए मिलित्वा। अगला शब्द क्या है? मिलित्वा, जिसका अर्थ होता है मिलकर। नियुद्धम जूडो। पादकंदुकम फुटबॉल। हस्तकंदुकम वॉलीबॉल। चतुरंगः चेस। चलचित्रम सिनेमा। स्थास्यामि रहूंगी या रहूंगा, दोनों के लिए प्रयोग होगा। दृष्टुम देखने के लिए। आगे देखिए न्यायसंगतः उचित, लॉफुल प्रॉपर। तादृशानि वैसे। अन्यथा समर्थानि भिन्न तरीके से योग्य, डिफरेंटली एबल। तो यहाँ बच्चों आपको एक बॉक्स में बताया गया है कि अन्यथा समर्थः, यह जो शब्द है वस्तुतः अंग्रेजी के डिफरेंटली एबल का बोधक है, जो प्रियांशः विकलांग के लिए प्रयोग में लाया जा रहा है। तो चलिए, मैं उम्मीद करती हूँ आपको शब्दार्थ अच्छे से समझ आ चुके होंगे। तो हम अपने पाठ की हिंदी करते हैं और उसके अनुवाद को समझने का प्रयास करते हैं। तो पहला जो वाक्य है बच्चों उसमें हुमा। हुमा कहती है यूयम कुत्र गच्छत। हुमा एक लड़की का नाम है। यूयम कुत्र गच्छत, यूयम का अर्थ है तुम सब, कुत्र कहाँ, गच्छत जाते हो। तुम सब कहाँ जाते हो या तुम सब कहाँ जा रहे हो। इंद्रः इंद्रः इंदर। वयम विद्यालयम गच्छामः, हम सब विद्यालय को जाते हैं। तो यहाँ पर वयम का अर्थ है बच्चों हम सब, विद्यालयम विद्यालय को, गच्छामः जा रहे हैं, या हम सब विद्यालय को जा रहे हैं या हम सब विद्यालय को जाते हैं। आगे देखिए यहाँ चित्र दिया गया है बच्चों का जहाँ वो बातचीत कर रही हैं। फिर है बच्चों फेकनः। ये एक लड़के का नाम है। फेकनः फेकन। तत्र क्रीड़ा स्पर्धा सन्ति। तत्र, तत्र का अर्थ है वहाँ। क्रीड़ा स्पर्धा प्रतियोगिताएं, कॉम्पिटिशन्स। सन्ति हैं, वहाँ प्रतियोगिताएं हैं। वयम खेलिष्यामः। फेकन बोलता है वयम हम सब, खेलिष्यामः हम सब खेलेंगे। खेलिष्यामः का अर्थ है खेलेंगे। रामचरणः किम स्पर्धा केवलं बालकेभ्यः एव सन्ति। रामचरण कहता है कि क्या प्रतियोगिता केवल बालकों के लिए है अर्थात लड़कों के लिए है। बच्चों किम का अर्थ है क्या, स्पर्धा का अर्थ है प्रतियोगिता, बालकेभ्य बालकों के लिए, एव ही और सन्ति है, अर्थात जो प्रतियोगिता है कंपटीशन है केवल बालकों के लिए है। प्रसन्ना, ये लड़की का नाम है। प्रसन्ना बोलती है नहीं, न नो। बालिका अपि खेलिष्यन्ति। बालिका का अर्थ है बच्चों लड़कियां, अपि भी, खेलिष्यन्ति खेलेंगी।
नहीं, लड़कियां भी खेलेंगी। रामचरण क्या कह रहा है? वो ये कह रहा है कि क्या केवल लड़के ही खेलेंगे? तो प्रश्ना ने कहा नहीं, लड़कियां भी खेलेंगी, इसमें भाग लेंगी। नहीं, बालिका अपि खेलिष्यन्ति, लड़कियां भी खेलेंगी। रामचरण दोबारा बोलता है, किम यूयम सर्वे एकस्मिन् दले स्तः। किम क्या, यूयम तुम सब, सर्वे सभी, एकस्मिन् एक, दले दल में, ग्रुप में, स्थ हो, क्या तुम सभी एक ही ग्रुप में हो? तो रामचरण प्रश्ना से पूछता है कि क्या तुम सब एक ही ग्रुप में हो अथवा पृथक पृथक दले। अथवा का अर्थ है बच्चों वा, या फिर अलग अलग, पृथक पृथक, अलग अलग दल में अर्थात ग्रुप में। वो जानना चाहता है कि तुम सभी एक ही ग्रुप में खेल रहे हो या अलग अलग ग्रुप में हो। प्रश्ना कहती है तत्र बालिकाः च मिलित्वा खेलिष्यन्ति। प्रश्ना ने रामचरण को कहा तत्र वहाँ, बालिकाः लड़कियां, बालकाः लड़के, च और, मिलित्वा मिलकर, खेलिष्यन्ति खेलेंगे। वहाँ लड़के और लड़कियां मिलकर खेलेंगे। फेकन बोलता है आम, हाँ, यस, बैडमिंटन क्रीडायां मम सहभागिनी जूली अस्ति। अर्थात हाँ, बैडमिंटन के खेल में, क्रीडायाम का अर्थ है खेल में, मम मेरी, सहभागिनी अर्थात पार्टनर, जूली अस्ति जूली है। बैडमिंटन के खेल में जो मेरी सहभागिनी है, जो पार्टनर है, वो कौन है? वो जूली है। ठीक है, आगे देखिए। प्रश्न एतद अतिरिक्तम, इसके अतिरिक्त, इसके अलावा, कबड्डी, नियोधम, क्रिकेटम, पादकन्दुकम, हस्तकन्दुकम, चतुरंगः इत्यादयः स्पर्धाः भविष्यन्ति। तो प्रश्ना क्या बोलती है? इसके अलावा भी कौन कौन से खेल हैं? कबड्डी है, नियोधम जूडो, क्रिकेट, फुटबॉल, हस्तकन्दुकम वॉलीबॉल, चतुरंगः चेस, इत्यादयः आदि, मतलब और भी खेल हैं, और भी प्रतियोगिताएं भविष्यन्ति होंगी। इसके अलावा और भी प्रतियोगिताएं होंगी। इंद्र क्या बोलता है? हुमे, हे हुमा, किम त्वम न क्रीडसि। हे हुमा, क्या तुम नहीं खेलती हो? तुम न नहीं, क्रीडसि खेलती हो, तुम नहीं खेलती हो। तव भगिनी तु मम पक्षे क्रीडति, तव तुम्हारी, भगिनी बहन, तू तो, मम मेरे, पक्षे पक्ष में या दल में, क्रीडति खेलती है। तुम्हारी बहन तो मेरे पक्ष में खेलती है या मेरे दल में खेलती है। आगे देखिए। हुमा नहीं, मह्यम नहीं, न, मह्यम चलचित्रम रोचते। मह्यम का अर्थ होता है बच्चों मुझे, चलचित्रम सिनेमा मूवी, रोचते पसंद है। तो हुमा बोलती है इंद्र को, मुझे मूवी देखना पसंद है। परम अत्र अहम दर्शक रूपेण स्थास्यामि। परंतु अत्र यहाँ अहम मैं दर्शक रूपेण, ऑडियंस के रूप में, स्थास्यामि बैठूंगी या रहूंगी, दर्शक के रूप में। फेकन बोलता है अहो, अरे, पूर्णः कुत्र अस्ति। पूर्ण कहाँ है? वो अपने मित्र के बारे में पूछता है। जो फेकन है बच्चों, वो बोलता है कि अहो, अरे, पूर्ण कुत्र अस्ति, पूर्ण कहाँ है? किम सह, क्या वह, कस्यामपि, किसी में भी, स्पर्धायाम, प्रतियोगिता में, प्रतिभागी न अस्ति, अर्थात प्रतियोगी नहीं है। फेकन बोल रहा है कि पूरन कहाँ है, क्या वो किसी भी स्पर्धा में, प्रतियोगिता में उसने भाग नहीं लिया है। रामचरणः स द्रष्टुम न शक्नोति, वह देख नहीं सकता है। द्रष्टुम का अर्थ होता है बेटा देखना, न नहीं, शक्नोति सकता है, वह देख नहीं सकता है। कौन? पूरन को आंखों से दिखाई नहीं देता। तो रामचरण फेकन को कह रहा है वह देख नहीं सकता है। तस्मै अस्माकं विद्यालय, उसके लिए, अस्माकं हमारे, विद्यालय में,
पठनाय पढ़ने के लिए, दोबारा देखिए, उसके लिए हमारे विद्यालय में पढ़ने के लिए तो विशेष व्यवस्था अर्थात विशेष रूप से व्यवस्था अरेंजमेंट वर्तते की गई है। उसके लिए हमारे विद्यालय में पढ़ने के लिए तो अलग से व्यवस्था की गई है। परंतु क्रीडायै खेलने के लिए प्रबंध न अस्ति, लेकिन उसके लिए खेलने के लिए अलग से प्रबंध नहीं है, क्योंकि बच्चों जो पूर्ण है वो आँखों से देख नहीं सकता है, इसीलिए उसके लिए अलग से व्यवस्था करने की यहाँ बात हो रही है। आगे देखिए, हुमा बोलते हैं बच्चों, अयम कथमपि न न्याय संगतः, अयम यह किसी भी प्रकार से नहीं न्याय संगत नहीं है, अर्थात उचित नहीं है। क्या उचित नहीं है? कि जिनको दिखाई नहीं दे रहा उनके लिए कोई भी व्यवस्था नहीं की गई है खेलने के लिए, तो जो हुमा है वो कह रही है कि ये उचित नहीं है। पूर्णः सक्षमः, जो पूर्ण है वो सक्षम है किस चीज़ में? बहुत सारे अन्य कार्य करने में। परम प्रबंधस्य अभावात् क्रीडतु न शक्नोति, क्या कह रही है उमा कि पूर्ण तो सक्षम है, परंतु प्रबंध के अभाव में मतलब अरेंजमेंट नहीं की गई है, तो उनके अभाव में, उनके न होने पर क्रीडतु न शक्नोति, वह खेल नहीं सकता है। इंद्रः अस्माकं तादृशानि अनेकानि मित्राणि सन्ति, अस्माकं हमारे, अस्माकं का अर्थ बच्चों हमारे, तादृशानि वैसे, अनेकानि अनेक, मित्राणि मित्र हैं, अर्थात हमारे ऐसे तो अनेक मित्र हैं। वस्तुतः तानि अन्यथा समर्थानि, वस्तुतः जो, निश्चय ही अनेक, अन्यथा समर्थानि, अभी हमने नीचे इसका अर्थ देखा था बच्चों, डिफरेंटली एबल बच्चों के लिए ये शब्द प्रयोग किया गया है कि वस्तुतः वे सभी अलग अलग चीज़ों में क्या हैं? समर्थ हैं कुछ करने में। फेकनः अतः वयं सर्वे प्राचार्यं मिलामः, इसलिए हम सभी प्राचार्य प्रिंसिपल से मिलते हैं। तम कथयामः, उनको कहेंगे, शीघ्रमेव तेषां कृते, शीघ्र ही उन सभी के लिए, तेषां कृते व्यवस्थां भविष्यति, उन सभी के लिए क्या करेंगे? व्यवस्था करेंगे। किस चीज़ के लिए व्यवस्था करेंगे? उनके लिए, ताकि वो पढ़ने के साथ साथ खेल भी सकें। तो बच्चों ये आज का हमारा पाठ था, जो पाठ 9 क्रीड़ा स्पर्धा अर्थात हमारी खेल की प्रतियोगिताएं, जो कि बच्चों आप सभी को खेलना बहुत पसंद है। आप भी अनेक तरह के गेम खेलते होंगे, स्कूल में भी खेलते हो, घर पे भी खेलते हो, तो एक रचनात्मक, एक रोचक पाठ था। तो मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी को ये अच्छे से समझ आया होगा। इसके शब्दार्थ को, हिंदी को आपको अच्छे से समझना है और अपनी संस्कृति कार्य पुस्तिका में इन शब्दार्थ को अच्छे से लिखना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।